नमस्कार, ये तस्वीरें हल्का इंद्री की आप देख सकते हैं। तस्वीरों के अंदर करनाल से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के मनोहर लाल खट्टर आज इंद्री दौरे पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं भारी भीड़ उनका जोरदार स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के साथ जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा भी मौजूद हैं और आपको बताएं इंद्री हलके से भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग फूलों द्वारा जोरदार स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं फूल की मालाएं डाली जा रही हैं और भी कई स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, पूरी खबर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने आज इंद्री हलके के कई गांव के जोरदार दौरे किए, जोरदार स्वागत हुआ है उनका और सुनवाएंगे इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जोरदार स्वागत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या मौजूद है यहाँ पर। गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और जोरदार भाजपा प्रत्याशी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोरदार नारे भी लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों के अंदर। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और वो नाम सुना था यहाँ शुगर मिल के नाते हरियाणा की जो प्राइवेट शुगर मिले हैं उसमें भाजपा का नाम आता है। आज आपके दर्शन करने का मौका मिला और अवसर है ये लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में आपको पता कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मोदी जी देश के दुनिया के ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। उनके मुकाबले में अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें तो कोई मुकाबले में है नहीं, है कोई मुकाबले में। और किसी का नाम भी रखा हो किसी बड़ी पार्टी ने मुकाबले में, किसी का नाम रख पाए क्या? नहीं रख पाए, क्योंकि उनके घर में लड़ाई बहुत है। पहली बात तो यह है कि कोई आता इसलिए नहीं है, सबको पता है ना 9 मन तेल होगा, है ही कुछ नहीं। जब है कुछ नहीं तो फिर नेता का नाम भी आगे करके वो अपनी बदनामी क्यों कराएंगे? वो बदनामी नहीं करना चाहते, सबके नेता है और हर कोई चाहता है कि बिना कुछ किए और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। काम करना पड़ता है। मोदी जी ने 18 घंटे काम किया और देश को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। भाइयों बहनों, 9.5 साल आपके भाई मनोहर लाल ने भी हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की। अब मोदी जी ने कहा है कि आप हरियाणा सरकार की चाबी किसी और को दे दो और हमने अपने भाई, छोटे भाई नायब सिंह सैनी को और वो चाबी पकड़ा दी। ये दी कि नहीं? देखी ना? और कितनी सरलता से दी है। अगर ये कांग्रेस होती तो क्या होता? जोड़ समझते। पहली बात तो कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कहता जी मैं तो छोड़ दूं, कुर्सी नहीं छोड़ा। ऐसा होता है क्या? कुर्सी छोड़ना चाहो तो 1 मिनट में छोड़ती है, और अगर छोड़ भी देते वहां बैठने वाले एक नहीं दर्जनों मिलते, टांग पकड़ के एक टांग पकड़ के सब तरफ खींच लेते, कुर्सी तोड़ देते, किसी को देते नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, उस अनुशासन में रह के काम किया है। अब मोदी जी ने कहा कि दिल्ली आ जाओ, उन्होंने मुझे बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे आप मुझे दिल्ली भेजेंगे तो इस इलाके की आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम हमारा होगा और जितना ज्यादा केंद्र की सहायता लेकर इस इलाके का विकास किया जाएगा उतना मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपका काम है 25 मई को ज्यादा मतदान करना और एक संकल्प 25 मई कांग्रेस, 25 मई। इस नाते से अपना संकल्प पूरा करो। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 6 जून को आपके बीच में धन्यवाद के लिए फिर आऊंगा। एक बार याद रखना, आऊंगा, लाडू तैयार रखियो। 9 यात्राएं हो गई हैं और एक 6-7 यात्राएं होंगी। कोशिश करूंगा कि पंचवटी का हर गांव कवर हो जाए। इस नाते से वोट की अपील करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अम्बेडकर
की मूर्ति सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं सभी गांववासियों का यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से आप सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आने वाले 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने कैंडिडेट को विजय बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मनोहर लाल जी, बोले भारत माता की, भारत माता की। जनेश्वर वासियों, आज सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आपने यात्रा का स्वागत किया। मैं तो केवल अपील करने के लिए आया हूं कि जैसे लोकसभा का चुनाव ये आ गया है, 25 मई को पोलिंग है और 25 मई को आप गांव के सब लोग, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस के लोग, साथ काम करने वाले किसान भाई, मजदूर भाई, दुकानदार भाई, सबको कहना है कि ज्यादा ज्यादा वोट कमल के फूल पर डालकर और हरे मतों से आपका भाई मनोहर लाल यह कैंडिडेट है, मोदी जी ने भेजा है कि अभी तक तो हरियाणा में 9.5 साल आपकी सेवा की है। अब उनका कि नहीं, वहां अपने दूसरे भाई को किसी को और मुख्यमंत्री बनाकर आपको दिल्ली जाना है। तो हमने हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को अपनी ओर से ही उनको ऑफर किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब दिल्ली की बारी है तो आप लोग ज्यादा ज्यादा वोट डालेंगे, निश्चित रूप से दिल्ली में पार्लियामेंट में जाकर के आपकी इस इलाके की आवाज उठाई जाएगी। जो भी विकास के ज्यादा ज्यादा काम है दिल्ली से सहायता लेकर इस इलाके में कराए जाएंगे। कोई विषय जितने भी आज तक हुए हैं वो तो सब हुए ही है, आगे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हरियाणा सरकार में भी हमने किसानों के लिए 14 फसलें जो है MSP पर वो खरीदी है और किसानों के खाते में सीधी पेमेंट गई है। नौकरियां भी हमने हरियाणा में 1,20,000 पारदर्शी तरीके से दी है, कोई किसी का पैसा नहीं लगने दिया। क्या इस गांव में जनेश्वर में कोई हुई है, नौकरी लगी कि नहीं लगी है ना? कितनी? 8-9, किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा। हाँ, तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को भी हमने खूब जड़बून से समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आपकी हर बात को चंडीगढ़ भागना ना पड़े, घर बैठे आपकी बात सुनी जाए, इस तरीके के काम किए हैं। पूरे बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे बनती है। जो भी कोई विषय है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे आपका काम हो जाए, ऐसी हमने बहुत व्यवस्थाएं की है। आगे भी इनको और मजबूत किया जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। मेरा फिर आपसे अपील है कि 25 मई आप, मैं बोलूंगा 25 मई आप कहेंगे कांग्रेस गई, ठीक है? 25 मई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जनेश्वर के हमारे आयोजक हैं, उनका नाम बोल रहा हूँ, श्री राममूर्ति महामंत्री इंद्री मंडल, जगदीप सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि, राकेश भाटिया जी, बूटा सिंह जी, गोमेश सिंह जी, राम प्रसाद वाल्मीकि, पूर्णचंद सैनी, राम रतन कश्यप, कश्मीरी लाल ब्लॉक समिति मेंबर, रवि चौधरी, नाम तो और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सरपंच साहब हैं, बहुत बढ़िया, आपका भी अभिनंदन, आपका अभिनंदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ने भारी संख्या में यहाँ पहुंच करके माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने सभी ने आने वाली 25 मई को उनको भारी मतों से जिताने का विश्वास दिलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरपंच प्रताप जी अगर अपने स्वागत करें। प्रताप जी, सरपंच प्रताप साहब। बोले भारत माता की। वासियों, आज होता है कि लोकसभा का चुनाव ये भी आया है। हर 5 साल के बाद एक त्योहार के रूप में ये आता है और देश की इतनी बड़ी जनता लगभग 100 करोड़ के आसपास और हम लोग 25 मई को 6वें चरण का चुनाव है। इस समय तक 4 चरण हो गए हैं, 3 बाकी हैं और इन 4 चरणों में जो जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि बहुत ऐसे राजनीतिक पंडित हैं, बहुत ऐसे मीडिया के लोग हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि सरकार के लेवल तक तो आप पहुंच गए हो, अब
अंतिम चरण है, इसमें हमने वो आंकड़ा छोड़ा है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? और इसमें भाई 10 सीटें अपनी हरियाणा की दी है। तो इन 10 सीटें हरियाणा की सीटों को हम ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताए। 25 मई को हम लोग नरेंद्र मोदी जी के किए कामों के ऊपर अपनी मोहर लगाए। मोदी जी ने देश में ऐसे ऐसे काम कर दिए कि जो दुनिया के लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी सरलता से हो जाते हैं। हमें पता है इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर प्रांत को हमारे से दूरी बना के रखी हुई थी। कौन सी धारा ने? 370 में। उसके कारण से जम्मू कश्मीर में हमारा कोई कानून वहां लागू नहीं हो सकता था जब तक वो ना चाहे। यानी एक प्रकार से ऐसा माना जाए कि देश से भी बड़ा जम्मू कश्मीर हो गया था। कभी कोई बेटा बाप से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार से ये हालत जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ने कर रखी थी। मोदी जी अमित शाह जी की लोड़ी ने एक लाइन में लिख करके कि कल से धारा 370 खत्म। किसी को भी पहुंच आई नहीं आई। ये डराते थे कांग्रेस वाले कि अगर 370 खत्म कर दोगे तो यहाँ छोड़ की नदियां बह जाएंगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, नदियां हो जाएंगी। लेकिन इतनी सरलता से काम हो गया। ऐसे ही राम जन्मभूमि का विषय, राम जन्मभूमि के विषय में भी उन्होंने 500 साल पुराना झगड़ा कोर्ट के माध्यम से निर्णय करवा लिया कि जहां राम जी पैदा हुए थे मंदिर बनेगा राम जी का। क्या किसी को कोई पहुंच आई? कांग्रेस इसलिए भी डराती थी कि अगर यहाँ मंदिर बना तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उसमें सहयोग किया। क्या मंदिर बनाएंगे तो हमको अलग के बीच पर मस्जिद बनाने के लिए अधिक का अधिक मतों से आप बिजली बनाए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप हाथों को मजबूत करें। भाजपा है तो भविष्य। इस नाते से दुनिया के लोग भी देखते हैं, दुनिया के लोग भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं को मोदी जी ने कैसे हल कर दिया। और वहां पर समस्या पैदा होती है तो मोदी जी को फोन करते हैं, भाई भारत देश की समस्या का हल कैसे करना है। पाकिस्तान के लोग तो हमारे विरोधी हैं, वहां भी लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है तो एक मोदी हमें भी चाहिए। ये पाकिस्तान के लोग कहने लग गए। तो इसलिए बहुत मजबूती के साथ एक बार और मोदी जी के लिए 25 मई को वोट डाले। 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद आपके गांव में फिर से धन्यवाद के लिए आऊंगा और लाठी बुलवा के रखिए, ठीक है? चलाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रताप सरपंच का धन्यवाद, विजयपाल गुरु सरपंच धन्यवाद, बलवान जी का धन्यवाद, नरेश करवी सैनी का धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किससे आगे नहीं जाए? कटोज की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, बलिंदर पिताजी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, विजय जी की तरफ से बाबा जी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। तो मैं आज हमारे बीच में लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मेरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ स्वागत किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद का धन्यवाद। अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव इसका प्रचार चल रहा है। 4 चरण के चुनाव देश भर में हो चुके हैं। 4 चुनाव हो चुके, 4 चरण हो चुके हैं, 1 चरण बाकी बचे। अपना चुनाव 6वें चरण का 25 मई को है। दिन बचे 7 चरण। इन 7 दिनों में ज्यादा ज्यादा लोगों के दर्शन कर सको, उनको अपील कर सको, इसलिए इस एक वाहनों की रथ यात्रा का एक सहयोग लिया है। हर दिन 15-20 गाँव में यात्रा होती है और 15-20 गाँव आसपास के लोग मिलते हैं। आज तो 2 यात्रा है, एक इलाके में, इसके बाद फिर
असम विधानसभा के अंदर कोई बात होना, तो मैंने ज्यादा लोगों के दर्शन करने का मन बनाया। आपको पता है कि 9.5 साल हरियाणा की सेवा की है मोदी जी ने। अब मुझे आपके बीच में आपके भाई मनोहर लाल को और प्रत्याशी कैंडिडेट बना के भेजा है। अरे भाई इनको बताओ कि जब भी रुके उस समय की चीज बंद होते उस नाते से मोदी के कामों को से आप परिचित हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल किया है, चाहे 370 हो और चाहे राम जन्मभूमि की बात हो। गरीबों के लिए, गरीबों के घर में रसोई का गैस कैसे पहुंच जाए हर घर के अंदर, पानी का कनेक्शन कैसे पहुंच जाए, बिजली का बिल कैसे लग जाए, घर में शौचालय हो, नहीं तो हमारी बहुत खुले में मैदान में जाना पड़ता है, हर गांव में हर घर में शौचालय हो गया। अब ये चीजें कांग्रेस के टाइम पर कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी सुविधाएं भी लोगों घरों में हो जाएंगी। गरीब परिवार के घर में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए मोदी जी ने बीमा कराया। कितने लाख का? 5 लाख का हर गरीब परिवार का बीमा हो गया। और यही तक नहीं, अब तो नया जो हमारा संकल्प पत्र आया उसने कह दिया कि अगर घर में बुजुर्ग हुए 70 साल की उम्र तो उसको 5 लाख नहीं जोड़ेंगे, हर बुजुर्ग के लिए अलग से 5 लाख जोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी सहायता बुजुर्गों की हुई है। मैं हरेक बुजुर्ग की कामना करता हूँ कि 100 बसंत जरूर देख के जाए। 100 से ऊपर हो तो सम्मान का अधिकारी है ही है। 100 बसंत हर बुजुर्ग देखे। आज हमारे स्वास्थ्य के लिए इससे बड़ी चिंता नहीं होती। हमारे बच्चों की पढ़ाई के बाद उनका हुनर विकास और पढ़ाई के आधार पर भी उनको नौकरियां। बिना पढ़ाई के आज तो सरकार में नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती है। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उसमें भी गरीब के बच्चे को पहले मिलेगी। हमने जितनी नौकरियां दी हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, हिंदू के इलाके में भी कुछ लोगों की नौकरी लगेगी 8 साल में लगी है ना। किसी का कोई पैसा तो लगा नहीं लगा। ये परिवर्तन दुनिया सोची ही सकती थी हरियाणा में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हमने भी मजबूती के साथ खड़े किया और ये कहा कि जिस दिन बेरोजगार हो जाए लिस्ट किसी के पास बदलने की जरूरत नहीं है तो उस दिन छाप दो। HCS की नौकरी में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते थे और जब नौकरी पैसे दे के लगेगा तो पैसे कहां से निकालेगा? पब्लिक से चुप करके मांगेगा क्या? डंडा लेके, ठीक है ना? और वो भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद कर दिए और अब कोई भ्रष्टाचारी मिल भी जाता है तो सलाखों में जेल में चला जाता है, अंदर छोड़ते नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस रही है। छोटे लोग भी जो इस प्रकार का करते हैं उनको छोड़कर नहीं मालूम है ना। जो जानकारी चाहिए, इस जानकारी के आधार पर करप्शन फ्री ये हरियाणा बनेगा। हमने हरियाणा में बहुत काम किए, मोदी जी ने देश में बहुत काम किए। तो आपसे अपील है कि 25 मई को आप लोग ज्यादा संख्या में अपना परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, किसान भाई, दुकानदार भाई, मजदूर भाई, सब के सब लोग अगर वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से हाईएस्ट मार्जिन की ये सीट जो है इस चुनाव में जीतने को आपको भी कुछ करेंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि धन्यवाद करने के लिए फिर से आपको कुछ आऊंगा। आप भी ख्याल रखिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी गांववासी जो भव्य स्वागत करते हैं माननीय मनोहर लाल जी का। मैं आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि आने वाले 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके जो है माननीय मनोहर लाल जी को भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे ताकि उनकी वोट से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसमें आपका सहयोग है, आप काफी संख्या पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है भव्य स्वागत माननीय मनोहर लाल जी अगर हमारे विनोद जी शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे धन्यवाद रणवीर जी स्वागत करते हुए बहुत बहुत शक्ति केंद्र प्रमुख विनोद जी धन्यवाद।